सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और लगातार जो है चुनावी दंगल के तहत थ्रेसामी आते रहा हाँ। आज मेरे गले हैं हमारे पत्रकार साथी हितेंद्र मुदगल। नमस्कार, मैं हितेंद्र मुदगिल। और लगातार जो है आपको आज सुबह से सरगर्मी जारी है। वोटिंग जो है काउंटिंग लगभग हो चुक खत्म होने वाली है। और जो हरियाणा का लोकसभा का चुनाव का जो माहौल है वो बहुत सरगर्मी के साथ, गर्मा गर्मी के साथ टक्कर वाला चल रहा है कि आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है विकी भाई, वो पांच पांच सीटों पे बन गई है, जो पांच कि पांच जिसमें से एक सीट क्लियर हो ली। सिरसा की सीट पर जो है वो जीत डिक्लेयर हो चुकी है कांग्रेस की। सिरसा की जो सीट है वो कुमारी सैलजा ने लगभग 2,68,000 बड़े मार्जिन से 2,68,497 की काउंटिंग में कुमारी शैलजा आगे रही हैं और अशोक तंवर को एक तरफा मुकाबले में हराया है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो और बाकी की जो सीट हैं वो 4 सीटों पे जो है कांग्रेस बढ़त बना रही है और 5 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 पे जो कांग्रेस की जीत निश्चित है और भारतीय जनता पार्टी की भी हम निश्चित कहेंगे, क्योंकि इतने राउंड की काउंटिंग होने के बाद अब तो मुश्किल है मार्जिन खत्म करना। जो मार्जिन अब तक चल रहा है लेटेस्ट, अंबाला से वरुण चौधरी 45,000 जो है वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जैसा कि विकी भाई हमने डिस्कस भी किया था, पीछे भी हमने लगातार हमारे डिस्कशन हुए थे, हमने सर्वेज भी दिखाए थे, रुझान आप लोगों को दिखाए थे। तो वैसा ही लगभग वैसा ही जो माहौल बना हुआ है। 95% हमने कही थी कि हमारा जो सर्वे है बिल्कुल ठीक रहेगा। इस सर्वे की जब बात आई है हितेंद्र भाई, तो मैं बात जरूर करूंगा। हमने जो रोहतक का सर्वे दिखाया था जिसमें 90,000 से 1,20,000 की जो हमने दीपेंद्र हुड्डा की जीत बताई जीत थी। दिखाई थी हमने। तो आप भैया के बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट आए भाई। जो कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने जो अपना प्यार दिखाया, वो प्यार भाई कम से कम नू देख लिया करो भाई। हम पत्रकार, हाँ, हम कितने बायस नहीं थे, हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की आवाज बनकर काम कर रहे थे। हमने जितने भी सर्वे दिखाए थे, जिस भी गांव में गए, हमने लगभग 40 गांव का सर्वे दिखाया। हमने कितने भी किसी पार्टी विशेष का होकर न कोई सर्वे नहीं दिखाया था। और उस दिन का भी जो सर्वे था वो पार्टी विशेष का नहीं था। कुछ भैया ने कमेंट करके नो भी कही थी भाई इस वीडियो ने डिलीट मत कर दियो 4 तारीख ने। भाई वीडियो तो कौन ही डिलीट हुई, इस वीडियो पर कमेंट जरूर कर दियो। हमने जो दिखाया था उसके हमने हिसाब से। विकी भाई बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार हमने सर्वे किए हैं और कम से कम 40-45 गांव में हम ग्राउंड जीरो पे गए हैं। और ग्राउंड जीरो से हमने जनता से जो हमने क्लियरली आप लोगों को यही बताया था कि हम जनता की आवाज जनता तक पहुंचा रहे हैं और हमने आप ही लोगों की आवाज आप तक पहुंचाई है। जैसा आप लोगों ने सर्वे हमें दिया था, जैसा आप लोगों ने रुझान दिए थे, वही रुझान हमने बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी काट छाट के लगातार हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो आज रिजल्ट जिस स्थिति में हम खड़े हुए हैं, जो हमारी काउंटिंग चल रही है, जैसा आप लोगों ने रुझान दिखाए थे वही रुझान हमने आप तक पहुंचाए और वही स्थिति में हम खड़े हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 4 से 5 सीट, 6 सीट तक कांग्रेस जो है बढ़त ले सकती है। तो आज अभी स्थिति जो चल रही है वो 5 सीट पे लगातार कांग्रेस बढ़त लेती हुई दिख रही है। और शुरुआत में एक जो सोनीपत की सीट है वो अभी भी खिंची हुई है, जिसपे अभी तक मुकाबला जारी है। 20,000 की लीड बन चुकी है उस पर हम्म। सतपाल की, ब्रह्मचारी की, तो हम्म। उसको भी आप कांग्रेस की उसमें मान भी हम सकते हैं। कांग्रेस की बिल्कुल उसको तो मान सकते हैं। हमारा जो सर्वे था उसके हिसाब से 4-4 दोनों पार्टियों को हमने दी थी और एक एक सीट जो थी वो फंसी हुई थी। उसमें ये था कि वो बीजेपी की तरफ भी जा सकती है और कांग्रेस की तरफ भी। तो एक बीजेपी की तरफ गई है और एक कांग्रेस की तरफ गई है वो सीट। लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, हमने जो रोहतक का जो सर्वे दिखाया था उस सर्वे में हमने नु कही थी कि भाई रोहतक में जो दीपेंद्र की हम जीत बता रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी जो राठी साहब ने कही थी जी कि भाई कांग्रेस पार्टी को मिनिमम मार्जिन दे रहे हैं। बिल्कुल। यदि हमें लग रहा है 40,000 से जीत रहे हैं तो हम उसको मिनिमम, जो हमें 25,000 लग रहा है तो मिनिमम मार्जिन दे के चल रहे थे। बिल्कुल। और ज्यादा के लिए हमने ये नहीं कहा था कि ज्यादा कितनी भी हो सकती है। जनता बिल्कुल। की आवाज थी, जनता बोल रही थी, चिल्ला रही थी। 3 लाख की, 3,22,000 से अब भी दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे आगे हैं। चल रहे हैं। 3,22,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और मतलब दीपेंद्र हुड्डा, इसको ये लगा लो, जो पूरी कसक जो है पिछली हार की वो उन्होंने निकाली है इस बार। और बहुत बड़े मार्जिन से वो, मतलब हरियाणा में सबसे बड़े मार्जिन से, हरियाणा की 10 सीटों में सबसे बड़े मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा आगे एक बहुमत एक लेके इसका आए हैं। कारण रहा है जितेंद्र भाई, जो हम अपना मार्जिन लेके चल रहे थे, हम्म। हमने जो लगाया था कि कॉस्टली दीपेंद्र ने एक बिल्कुल। ने भी कुछ न कुछ बिल्कुल सही नुकसान कहा होगा, हमने, वही लेकिन चीज। वो नुकसान नहीं होया। हाँ, हमने कॉस्टली वही मार्जिन घटाया था भाई कि भाई वहां से हो सकता है कि दीपेंद्र भाई जो है, हो सकता है वहां से, कोसली में पिछली बार 75,000 एक बहुत बड़ा मार्जिन से बहुत पीछे रहे थे वो। बिल्कुल। तो वो हमने
अब की बार भी हमने कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत कम होएगा, पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां से बढ़त बना के निकलेंगे। बढ़त बढ़ा कर निकले हैं। हाँ, और सबसे बड़ा मार्जिन जो है इस बार अपना बादली हल्के ने और बेरी हल्के ने बहुत बढ़िया बहुत रिस्पॉन्स दिखा जबरदस्त है। जो है वहां से है। 47,000 की जो अपने वहाँ के विधायक जो हैं वो कुलदीप वत्स जी की मेहनत बहुत रंग लेकर आई है। और 47,000 की लीड जो मिली है। बिल्कुल। और और बेरी हल्के की बात करें तो बेरी हल्के से भी 50,000 से ऊपर मार्जिन है। महम हल्के की बात करें तो 50,000 से ऊपर मार्जिन से निकले हैं, तो बहुत अच्छी बढ़त हर हल्के से देखने को वॉयलेट मिली है। पेपर भी स्टार्टिंग जब हुई थी काउंटिंग तो वहां से भी जो दीपेंद्र हुड्डा जो है वो बढ़त बनाकर निकले थे। हम्म। महम से भी बढ़त बनाकर निकले हैं। बेरी की एक बार बात करांगे, बेरी में अमित अहलावत ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है वहां से और नहीं तो अमित बढ़त और भी बढ़ सकती थी, और भी बढ़ सकती लेकिन थी। अमित अहलावत की वजह से हो सकता है वहां से जो है बढ़त कम हुई है। बिल्कुल। और जो बात हम लगातार जो लोग अभी सुनते रहे वहां हम्म। कि वो जो अमित अहलावत का इलेक्शन है उसमें तस्वीर अलग दिखेगी, हो सकता ये है बिल्कुल, तस्वीर पूरी पलट क्योंकि सकती है। क्योंकि जनता के सर्वे में भी ये चीजें जनता ने बोली है कि भाई हम जो है ये लोकसभा चुनाव है, ये पीएम का चुनाव है, हम कोई विधानसभा का चुनाव नहीं कर रहे। अगर अमित जी यहाँ पे होते तो हम हो सकता था कि ये पूरे तरीके से उनको सपोर्ट करते, बिल्कुल बट बिल्कुल। क्योंकि ये पीएम का चुनाव है तो हम जो है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे रादर देन की वो बीजेपी के साथ जाए। लेकिन हितेंद्र भाई जिस तरीके तक गुड़गांव के स्टार्टिंग के 4-5 राउंड आए थे, बिल्कुल जाड्डा चढ़ा दिया था कभी बिल्कुल, बीजेपी बहुत गए ज़बरदस्त। गुड़गांव। बिल्कुल सही कहा आपने विकी भाई, क्योंकि शुरुआत से ही हमें ऐसा लग रहा था कि गुड़गाँव की सीट जो है, वो राज बब्बर, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी यमुना पार से लेके आई है, और हरियाणा क्योंकि वो लोकल भी नहीं है यहाँ से, तो एक तरह से वो एक तरफ़ा सा सीट एक तरफा लग रही थी लग रही थी। स्टार्टिंग में। लेकिन जिस तरीके से राज बब्बर ने मुकाबला दिया है, और मतलब एक अनबिलीवेबल मुकाबला था, बिल्कुल हम विश्वास नहीं कर सकते कि इस तरह का उन्होंने कड़ी टक्कर दी है और राव इंद्रजीत को, क्योंकि वो राजा जी बोले जाते हैं वहाँ के, उनको ऐसी टक्कर देना बिल्कुल मतलब बिल्कुल मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। और जहां तक बात करांगे एक बार हिसार सीट की बात करांगे, हिसार में जेजेपी और बीजेपी का जेजेपी का और इनेलो का बहुत खराब प्रदर्शन रहा है। यदि वो लोग कोशिश करते तो हिसार की सीट पे जो है वो कुछ अलग तस्वीर अलग होती। तस्वीर हो सकती है। और इन दोनों पार्टियां का पूरे हरियाणा में मैं बात करूंगा कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। और जहां तक बात रहेगी गुड़गांव सीट के बाद एक जो कुरुक्षेत्र की सीट फंस गई थी एक बार स्टार्टिंग के बहुत शुरुआत सारे में शुरुआत में बहुत से राउंड वहाँ पे जो से भी थे। डॉक्टर सुशील गुप्ता कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन बिल्कुल अभी जो है बीजेपी वहाँ से 30,000 की बढ़त ले, नवीन जिंदल जी जो वहाँ से हैं 30,000 की बढ़त ले चुके हैं, ले तो चुके वहाँ हैं। का भी देखने लायक रिजल्ट तो रहेगा। मेरे हिसाब से रोहतक की सीट सबसे बड़े मार्जिन वाली सीट रहेगी हरियाणा की जीत में। और दूसरे नंबर पे सिरसा की रहने वाली है और तीसरे नंबर पे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खट्टर की जी सीट जो जो हैं वो करनाल बिल्कुल से। एक निश्चित सीट लग रही थी वो, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है और वहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जो कि पूरे हरियाणा में काम कर चुके हैं। तो वो सीट की अगर बात करें तो मनोहर लाल जी लगभग 2.25 लाख मार्जिन से वहाँ से जीत दर्ज की है उन्होंने। तो एक अच्छी जीत दर्ज की है उन्होंने, और उस हिसाब से जनता ने उनको एज ए पूर्व मुख्यमंत्री भी सपोर्ट किया है कि भाई एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो इस तरीके से वो और वहाँ एक से बार बढ़त फिर गिराएंगे। भाई जो हमारे सर्वे जो आए हैं और जिस तरीके से हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ राठी साहब ने जो सर्वे दिया था वो 95% जो है बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट सर्वे एक्यूरेट रहा। निकला है, और उस और तरीके से उस तरीके से 4-4 सीट का हमने कही थी और एक-एक सीट दोनों पार्टियों में से किसी के पास भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें होती हुई 5-5 सीट के ऊपर दोनों पार्टियां बिल्कुल बढ़ सीमित हैं। और हो चुकी हैं ये इस तरीके से। और मैं दर्शकों तो फिर जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, कमेंट करने तो पहले नु देख लिया करो, सोच लिया करो भाई लिखने के लग रहे हो, सब देखे उन कमेंटा ने। मैंने हालांकि जो एक भी भी कमेंट डिलीट नहीं किया, नहीं, एक नहीं, भी बिल्कुल, कमेंट डिलीट। बिल्कुल, आप कमेंट कीजिए और अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, पर थोड़ा-सा एक पत्रकारिता की भी रिक्वेस्ट एक रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम जो भी सर्वेज़ दिखाते हैं, हम सच दिखाते हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम एक बनावटी सर्वे दिखाते हैं। जो हम आप लोग जो हमें बताते हैं, वही चीज़ हम आप तक पहुँचाते हैं। तो एक थोड़ा-सा एक रिस्पेक्ट रखते हुए पत्रकारिता, क्योंकि इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि पत्रकारिता को हम बदनाम बेच कर रहे हैं, बेच उसको दिया बेच है, दिया है। बेच दिया, तो बहुत कांग्रेस के दलाल अलग तरह के हैं और कमेंट्स बहुत आ रहे बढ़िया थे। बढ़िया तो कमेंट आप जो अच्छे कमेंट आप लोगों कीजिए, ने। थोड़ा-सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, हम भी और अच्छी ग्राउंड ज़ीरो पे जाके आपको और अच्छी खबरें आप तक पहुँचा सकें, और और भाई लगातार अभी अगला जो है विधानसभा चुनाव है और विधानसभा में हमारी कोशिश रहेगी थारे आगे और बढ़िया तरीके से जो है वो एग्जिट पोल लेकर अच्छी और आवा, सच्ची रुझान खबरें लेकर आवा हम बिल्कुल। पहुँचा और सकें। जो भी सर्वे जो रहेगा हमारा ग्राउंड जीरो पे जाकर नथार्ती दिखाते रवांगे। अब जो हाल में जो तस्वीर बनी है देश की तस्वीर तो बदलने लग रही है देश। एक बात और हितेंद्र भाई, हरियाणा के अंदर इतने बड़े उलटफेर की जो है हमने हमने तो खैर सोची थी क्योंकि हम तो जो सर्वे कर रहे थे
लोगों ने उम्मीद नहीं करी, उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि शुरुआत में विकी भाई बिल्कुल सही, हमने भी सर्वे में भी ये बात बोली है कि शुरुआत में जहाँ पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक हमारी जो रोहतक लोकसभा की हॉट सीट है वही एक कांग्रेस पार्टी ये लगा के बैठी थी कि भाई ये सीट हमें आ सकती है, उस पे भी कंफर्म नहीं था, लेकिन उस पे भी ये था कि भाई ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। लेकिन आज के दिन जो सिचुएशन आप देख रहे हैं कि 5 सीटों पे कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से बढ़त बनाए हुए है और 5 सीट जो हो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 4 पे बढ़त, 1 पे तो जीत हो चुकी है जीत हो कांग्रेस चुकी है। की। और आने वाले समय में अभी 2-3 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर बहुत राजनीतिक उठक-पटक तुमने देखने मिलती रहेगी, बिल्कुल। और वे सारी उठक-पटक हमारे चैनल तक जुड़े रहियो। लगातार हम आपको बताते रहेंगे। लगातार हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल्स जो हैं आप फॉलो कर लो भाई, यूट्यूब के ऊपर देसी हरियाणा, और यूट्यूब पे ही सबकी खबर टीवी जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर फेसबुक कीजिए, पे सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे न्यूज़ एजेंसी को फॉलो कर लें। और फेसबुक पे भी आप सबकी खबर टीवी को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप, हमारी जो टीम है वो टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आप लोगों को रिपोर्ट देती रहेगी, और हरियाणा की जो भी उठा-पटक रहेगी वो तो हमने बताते रहेंगे। हरियाणा की तस्वीर साफ 5-5। लगातार हम आपको बताते रहेंगे, और हम ज़रूर से ज़रूर जो भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीते हैं, उनको हम जीत की बहुत-बहुत बधाई देते हैं। और लगातार हम आपको आगे रिपोर्ट हमारी आती रहेगी विधानसभा चुनाव के लिए। हम बिल्कुल शुरुआत से ग्राउंड जीरो से आपको पहली खबर से आपको खबर हमारी जारी रहेगी। कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ज़रूर अपने सुझाव देते रहिए, हमारे साथ जुड़े भाई रहिए। एक बात मैं दोबारा से फिर कहना चाहूँगा, कमेंट करया करो पर सुथरे करया करो। बिल्कुल। अपने जितने सुथरे कर दिया यारो भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद थारा। बहुत प्यार दिया था सबने। सबने मेरी राम-राम भाई। बहुत-बहुत सबने मेरी धन्यवाद। राम-राम। धन्यवाद।